और इसी सिलसिले में सर हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को किस तरह पॉलिश करें कि वो आईटी की तरफ आएँ? ओके, पेरेंट्स के लिए अव्वल तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि ये काम स्कूलिंग में होगा, राइट? पेरेंट्स के लिए अगेन मैं इसी वजह से कहूँगा कि ये काम मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन काफ़ी है इस चीज़ का। हम हर एक पेरेंट को एक लैपटॉप या कोई एक कंप्यूटर या इवन देखिए, डिजिटल डिवाइड की आपने बात की, इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाते हैं। डिजिटल डिवाइड इज़ नॉट ओनली अबाउट कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हाँ जी। डिजिटल डिवाइड एक्चुअली सर्विसेज़ से भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में आपके पास बहुत सारी सर्विसेज़ मौजूद हैं, लेकिन दूसरे शहरों में वो सर्विसेज़ मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई-फाई। लाहौर में या कुछ और सिटीज़ हैं, आई डोंट नो शायद हो या ना हो, वहाँ पर एक सर्कुलर वाई-फाई सिस्टम होता है पूरे शहर में, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, राइट? और वो फ्री है, फ्री फॉर ऑल है। सो यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल द टाइम। कराची में ऐसा नहीं, राइट? बड़े शहरों में है, पाकिस्तान में शायद ना हो लेकिन है, कराची में ऐसा नहीं। सर्विसेज़ हम लिमिटेड कर रहे हैं। अगर सर्विसेज़ इवन मुझे अगर बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, आई एम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट व्हाटएवर आई एम, बट अगर मेरे पास सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं होंगी, किसके पीछे छुपी हुई हैं सर्विसेज़ छुपी हुई हैं कि आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज़ नहीं ला पा रही, आपके प्राइवेट सेक्टर को उस तरह से हार्नेस नहीं किया जा रहा, उनके टैक्सेस, उनके ऊपर रूल्स इस तरह के लगा दिए जाते हैं कि कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तीसरी बात ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी भी आ जाए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आ जाएँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट हो रही हैं मॉनेटरी वैल्यू से। यानी अगर मैं छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल लूँ, टर्निटिन है। टर्निटिन इज़ अ टूल जिससे आप थोड़ी-सी चेक कर सकते हैं कि प्लेजरिज़्म कितनी है। आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, तो उसमें कितनी प्लेजरिज़्म है। प्लेजरिज़्म यानी कि कॉपी आपने कितना किया है, कितनी चीज़ें आपने इंटरनेट से उठाई हैं। सो वो एक लिमिट होती है हर एक तरह की पब्लिकेशन की। अब टर्निटिन पे सब्सक्रिप्शन, अब इस तरह की सर्विसेज़ जो कि काफ़ी अच्छी सर्विसेज़ हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन के पीछे हैं। ऐड है। हाँ, ऑब्वियसली या सो अब वो सब्सक्रिप्शन है तो मुझे चलें पता है, लेकिन इवन मेरे स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं पता होता कि ये चीज़ कैसे चेक की जा सकती सही बात। है। अब अगर वो चीज़ फ्री होगी, अब बेशक कंपनी को आप पैसे दें, लेकिन इट शुड बी ऑन द गवर्नमेंट, इट शुड बी ऑन द एनजीओज़ और इंस्टीट्यूशंस कि वो अपनी आवाम को अगर उन्होंने आगे लाना है, तो वो इस चीज़ को फैसिलिटेट खरीद करें। के वो फैसिलिटेट करें। सर्विसेज़ दें इस तरह की जिससे लोगों को पता लगे कि इसमें फ़र्क क्या है। हम सिर्फ एक वक़्त था जब हम समझते थे इंटरनेट इज़ जस्ट इंटरनेट। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि इंटरनेट इट्स फाइबर इंटरनेट अलग होता है, फिर उसके बाद आपके पास जो है लैंडलाइन इंटरनेट अलग होता है, वाई-फाई अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। इंटरनेशनली इस पर काम हो रहा है। आई थिंक यूएन ने कोई इसका इंटरनेशनल डे भी बनाया हुआ है, आई थिंक डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे या इस तरह का कोई डे है। आई थिंक आप उसको सर्च कर सकते हैं। सो उनका मकसद यही है कि इससे लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस अवेयरनेस आए आए। कि डिजिटल हो रही है दुनिया, तो उसके बारे में लोग सीखें भी चीज़ें। हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही। सर इस तरह भी होता है कि ऐसा आने वाला जो दौर होगा वो कम्प्लीटली डिजिटलाइज होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग के अंदर ये फेयर भी एक किस्म का पाया जाता है कि आने वाले वक्त में जॉब किस तरह होगी। वो ये समझते हैं कि हमारा जॉब फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर आगे थोड़ी रोशनी डालना चाहें आप? देखें, आने वाला दौर यस डिजिटल होगा, वो तो कन्फर्म है। बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा। आप नहीं बच सकते, कितना अरसा बचेंगे? आपने 2020 में देखा कोविड में क्या हुआ। बचते रहे आप कि हम ये भी ना करें, ये भी ना करें, लेकिन एट द एंड आपको करना करना पड़ा, पड़ा। आपकी एजुकेशन को भी करना पड़ा, इवन स्कूल्स को ये काम करना पड़ा। जिन्होंने आई थिंक कंप्यूटर कभी देखे ही नहीं थे, उन टीचर्स को ये काम करना पड़ा, जिनके ऐसे-ऐसे स्कूल्स में कंप्यूटर्स और ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं 2020 के अंदर, जिनके पास अपनी बिल्डिंग्स तक नहीं है। उन्होंने बस थोड़ी-सी झोंपड़ी-सी बनाई हुई है, वहाँ स्कूल चल रहा है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अगेन वही बात, सर्विसेज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आपकी मोबाइल आईएसपीज़ नहीं है, तो उससे ऑब्वियसली पर इफ़ेक्ट इंटरनेट की पड़ स्पीड नहीं है सर, ये भी बड़ा या मसला है। इंटरनेट की स्पीड नहीं है, आईएसपीज़ नहीं है, वहाँ पर आप किसी भी डाटा पे चले जाएँ, आपको नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ें आने के बाद डिजिटल तो हो रही है दुनिया, इस बात में कोई शक नहीं है, आप भाग नहीं सकते। आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ना हो ऐसा, तो चले पाकिस्तान में नहीं हो, लेकिन फिर पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, पीछे रह जाए। पीछे रह जाएगा, जो कि हो रहा है। अब पिछले हम तो 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये है कि अगर कुछ सर्विसेज़, कुछ एसेंशियल सर्विसेज़ भी अगर हमारे पास रहेंगी ना, इंटरनेट रहे, फाइबर ऑप्टिक्स रहे हमारे पास, हमारे इंटरनेट कनेक्ट ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो, सो इस तरह की चीज़ें अगर रहें, तो एट लीस्ट हम रिमोट जॉब्स या एट लीस्ट दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं कि एक्चुअली दुनिया किस तरफ जा रही है और फिर हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। रिसेंट आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अ, काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा वो पीओएस सिस्टम्स होते हैं जिससे वो पेमेंट्स वगैरह जी करते सर। हैं काफ़ी शॉप्स पर और इन पर उन पर।
हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल सूरत हाल तो चलें दूर की बात, पॉलिटिकल सूरत हाल भी अक्सर ऐसी हो जाती है कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है पेंडेमिक आ जिसकी जाता है। वजह से पॉलिटिकल पेंडेमिक पॉलिटिकल पेंडेमिक आ जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाएंगी, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सर बंद हो नेक्स्ट जाएंगी। टॉपिक मेरा यही था, जो रिसेंट में भी क्योंकि फ्रीलांसिंग पे एक्टिव हूँ, फाइवर पे मेरी प्रोफाइल है, तो ये काफ़ी मुश्किल मुझे भी थी। ऑब्वियसली अब आप जैसे लोग अगर जैसे काम कर रहे हैं जिनका पूरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन, जी सर। और मैं सिर्फ एग्जांपल आपको सिर्फ दे रहा था पीओएस मशीन की, सो आई वाज हैविंग द क्रेडिट कार्ड के आप इससे पेमेंट कर दें और वो कह रहे हैं नहीं आज तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, जी आज सर। आज आपको कैश देना तो ये हम पड़ेगा। 2023 के अंदर ये बातें करें कि हमारे पास इंटरनेट बिल्कुल ही बंद हो जाता है 3-4 दिन के लिए, और हम कहते हैं हम दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं। हाँ, तब बिल्कुल ऐसा मुमकिन है 2023 के अंदर आप ये कह रहे हैं ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, लेकिन आप ये भी देखें कि 3 दिन के लिए बंद होता है लेकिन फिर उसके बाद रिकवर होने के लिए भी उसको 1 हफ्ता लग जाता है। अभी तक वो आ चल रहे रहा हैं नहीं है। सिग्नल, जा रहे हैं सिग्नल, वो कुछ पता नहीं पड़ पाता उसका। सो इन चीज़ों को जब तक टैकल नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन सारी चीज़ों को वन बाय वन फ्रॉम द रूट टैकल नहीं किया जाएगा, लोगों को ऐसे समझें कि डिजिटल फ्रीडम नहीं मिलेगा जब तक, तब तक आप डिजिटल भी नहीं हो सकते और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग पूरा कंट्री जो है वो आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी बहुत सारे लोग जिस तरह आप लोगों के तरह के लोग हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे आर मूविंग आउटवर्ड्स। वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास डिजिटल फ्रीडम, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक्स की। तो सर इसी से रिलेटेड अगर मैं और आप काम करना चाहें, मतलब हम चाहें कि हमारे जो यूथ है वो अवेयर हो, जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ कॉलेज के, वो अवेयर हो हमारे, क्या वो किस तरह अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से सोचें कि मैं आने वाले वक्तों में जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो उसके अंदर मैं अपना क्या हिस्सा डाल सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा फॉर द यूथ जैसे आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट डिजिटल, जिसको हम डिजिटल कह रहे हैं, जिस डिजिटल की हम बात कर रहे हैं मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स फ़ोन्स में वो नहीं आ नहीं है। रहा। सो अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमने डिजिटली चीज़ें सीखनी है, मोबाइल से आगे हम बढ़ सकते हैं। नो, मोबाइल इज़ नॉट दैट थिंग जिससे आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो डिजिटली। आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, आप मोबाइल अच्छे में इन्वेस्ट ना करें। आप आई थिंक छोटे से छोटा स्मार्टफ़ोन भी अब मिल जाता है मिल बहुत कम जाता कीमत है। में। जी सर। आपकी एसेंशियल्स उसमें पूरी हो जाएँगी। बट यू हैव टू यूज़ अ कंप्यूटर, यू हैव टू यूज़ वेब सर्विसेज़ और बहुत सारी चीज़ें, हर किसी का एक अलग इंटरेस्ट होता है। जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसको डिजिटल करने की कोशिश करे। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आज भी इस तरह की हैं, सैड टू से, कि जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं लेकिन वो आज तक डिजिटल नहीं हुई हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, राइट? मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ा इशू ये है कि जब वो कोई डाटा, कोई आर्टिकल ढूँढते हैं कि किसी रिसर्चर ने ये लिखा, वो उनको ऑनलाइन नहीं मिलता। बिकॉज़ देयर इज़ नो गूगल फॉर उर्दू। या ऑब्वियसली है बट लेकिन वो इतना ऑफिशियली नहीं। ऑफ़िशियल नहीं है और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं। आज भी वो उर्दू, सिंधी, पश्तो इस तरह की जितनी भी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, व्हिच इज़ आई थिंक 80 टू 90% ऑफ पाकिस्तान, सब इंग्लिश नहीं बोल रहे नहीं होते बोल हैं, रहे। सब इंग्लिश में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सब इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की लैंग्वेजेज़ वाले जो लोग हैं, वो आज भी लाइब्रेरी जाते हैं। वो आज भी शेल्फ में सीढ़ी रखकर ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से वो निकालते हैं बुक्स और उनमें से ढूँढते हैं। सो क्यों ना ये सारी चीज़ें डिजिटल कर दी जाएँ। अगर ये डिजिटल करेंगे तो आप एक्चुअली अपने 70 टू 80% अवाम को पावर दे रहे होंगे कि वो आगे बढ़ें, वो सीखें। सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है। लैंग्वेज इज़ वन थिंग, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि लिमिट कर देती है हमारी सोच को। सो अगर हम जिस लैंग्वेज में अच्छा सोच सकते हैं, अगर आप अभी मुझे कहें कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट हो जाएँ, तो मैं वो बातें सही से नहीं बता सकूँगा आपको, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। सही बात बिकॉज़ है। आई फील कंफर्टेबल इन उर्दू। सो अगर उर्दू में आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई बात इंग्लिश में, कोई बात उर्दू में, जिस लैंग्वेज में आप सही कम्युनिकेट कर पाते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। उस लैंग्वेज को डिजिटली आप नहीं देख सकते कहीं पर, तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सर माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में डिफाइन किया कि डिजिटल डिवाइड है क्या, यानी किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। देन अगर इसको हमने कवर ना किया तो आने वाले वक्तों में हम किन किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो सर इस तरह होता है हमारे पॉडकास्ट के अंदर जो भी गेस्ट आते हैं हमारा, एट द एंड उससे हमारा यही सवाल होता है कि कोई मोटिवेशन हमें देना चाहें, हमारे यूथ को मोटिवेशन देना चाहें, तो आप एक दो लाइन के अंदर सम अप कर लें। राइट, सो आई थिंक मैं 1-2 लाइन ये कहूँगा कि इट इट ऑलवेज़ स्टार्ट्स विद यू। आपने खुद शुरू करना है कोई चीज़, आप जब तक अपने वालिदैन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, व्हाटएवर, जिस बंदे के ऊपर भी आप कोई चीज़ छोड़ना चाहेंगे, बहाने आसार होते हैं चीज़ों को ना करने के।
सो अगर 1000 बहाने चीज़ों को ना करने के हैं, तो आप उनमें से वो एक तलाश कर लें जिनमें से आप वो काम कर सकें। अपने आप को मोटिवेट करें कि आपने ये काम करना है, जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है हमारे या नहीं। जो काम भी आप चाह रहे हैं कि आप करें, वो अच्छा काम है, तो उसको करने का एक रीज़न तलाश कर लें, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। उसको ना करने के 1000 रीज़न्स आपके पास होंगे, लेकिन आपने उन सबको इग्नोर करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करें, एक-एक रीज़न ढूँढें अच्छी-अच्छी चीज़ का। बहुत सारे रीज़न्स चीज़ों को ना करने के हैं, उनको अवॉइड करें। माशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने डिफाइन किया डिजिटल डिवाइड को। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे नाज़रीन हैं, वो समझ चुके होंगे डिजिटल डिवाइड आखिर है क्या। और अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई थिंक हम आपके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ सीखेंगे भी और कुछ अवेयर भी होंगे इस टॉपिक से। एंड आई थिंक कि उसके बाद वाले जितने भी आपके पॉडकास्ट होंगे वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हों इंशाल्लाह। और उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव।